रहे हैं वो सब कोई मजबूरी में नहीं कर रहे, किसी के दबाव में नहीं कर रहे कि किसी ने, हमारे गुरु ने कहा या कि लोगों ने कहा। ये धर्म मजबूरी का नहीं है, ये यहाँ पर मजबूती का है। और जो मजबूरी में पालन करता है वो आगे चल करके मजदूर ही बनता है, और जो मजबूती में धर्म का पालन करता है वही महावीर बन पाता है। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं मुनि श्री रंजन सागर जी महाराज। आज उनसे हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में और उनके बारे में कि किस प्रकार जैन धर्म आगे बढ़ा, जैन धर्म में किस प्रकार के नियम होते हैं और उन नियमों के पालन करने से मनुष्य के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आता है। मुनि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहला हमारा कार्यक्रम है जैन मुनि के साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक सामान्य जैन परिवार से एक जैन मुनि की ओर कैसे बने, आप जैन मुनि कैसे बने? सबसे पहले जैन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, जैन धर्म जो माने उसका है। इसके नियम में जो पालन कर लेता है वो उसका अधिकारी हो जाता है। और सबसे पहले मैं यहीं से आपके पास सदगुआ असलाना स्टेशन ग्राम का गृहस्थ जीवन का रहने वाला हूँ, और मैं 5वीं क्लास तक सदगुआ में पढ़ा। इसके बाद जबलपुर रहना हुआ। परम पूज्य गुरुदेव पथरिया नगर के गौरव विराग सागर जी गुरुदेव के जब मैंने पहली बार दर्शन किए तो ये समझा कि इस शरीर, इस संसार का नश्वर है, स्वार्थ का संसार है, और इसको जाना और बस इस संसार से वैराग हुआ और इस मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़े। जो जैन धर्म के नियम हैं लोगों को लगते हैं बड़े कठिन नियम हैं, लेकिन जो इनके पद चिन्हों पर चलता है बड़े सरल और सहज है, और अपनी आत्म शांति अपन को स्वयं को प्राप्त होती है। जो हमें एक शांति की खोज हर व्यक्ति कर रहा है, वो शांति की खोज का आनंद जो है वो इस में है। जो भागा दौड़ी और आज के समय में सिर्फ पैसा पैसा एन केन प्रकार से आना चाहिए, लोगों को छल कपट मायाचारी जो भी करना चाहे वो करता, लेकिन जो इस संयम को ग्रहण करता है उसको बड़ा आनंद आता है, शांति का अनुभव होता है। और इस जैन धर्म में अहिंसा धर्म है, सिर्फ जीवों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है कि मेरे द्वारा किसी जीवों की विराधना ना हो, मेरे द्वारा किसी जीवों का घात ना हो, और इसी उद्देश्य से ये अहिंसा धर्म को अपनाया है। अहिंसा धर्म दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। जो भी भोजन करते हैं खड़े होकर के हाथ में भोजन करते हैं। उसमें यदि कोई जीव जंतु आ जाए, चींटी चिंटा यदि बाल आदि आ जाते हैं, तब भी अंतराय करके दूसरे दिन फिर आहार ग्रहण करते हैं। पैदल चलते हैं, जिससे वाहन आदि में चलेंगे तो जीवों का घात होगा, इसलिए पैदल विहार करते हैं। अपने हाथ से ही बालों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं, केसलोंच जिसको कहते हैं, क्योंकि बालों में जीव हो जाते हैं, और कैंची छुरा आदि से करवाएंगे तो उन जीवों का घात होगा। इस उद्देश्य से वो अपने हाथ से ही बालों को निकालते हैं और परिचय से नग्न रहते हैं। जैसे एक शिशु, नवजात शिशु होता है, वो निर्विकार होता है और उसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं होते हैं, ऐसे ये दिगंबर संत जो हैं वो निर्विकार हुआ करते हैं, और उनका बिछाना जमीन है, आकाश उनका उड़ना है, और इस प्रगति ने जैसा भेजा है उसी प्रगति के अनुरूप ये जीवन जीते हैं। ये मुझे अच्छा लगा और मुझे इसमें आत्म शांति हुई, इसलिए मैंने ये ग्रहण किया। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वस्त्र त्याग की बात की, तो ठंड हो, वर्षा काल हो, सभी ऐसे काल आते हैं जिनमें लोग कहीं ना कहीं, कोई एसी में रहता है, कोई कूलर में रहता है, अगर बरसात होती है तो पानी से बचता है। ऐसे समय में भी आप लोग बिना वस्त्रों के रहते हैं, तो ये कैसे आप लोग करते हैं, इस प्रकार का जीवन कैसे जीते हैं? सिर्फ
जो गृहस्थ जीवन का श्रावक है वो मन के अपने अनुकूल चलता है और साधु, दिगंबर साधु मन को अपने अनुकूल चलाते हैं। हम लोगों ने मन को जीतने का प्रयास किया है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा भाव राग भाव है, उसको जीता है। तो जो हमारे लिए ठंडी का एहसास हो रहा है कि ठंडी है, तो ठंडी किस में लग रही है? इस पुद्गल में, इस शरीर में, लेकिन हमारे जीव में, हमारी आत्मा में ठंडी नहीं लगती है। तो ऐसा भेद विज्ञानता हम लोगों ने लगाया, तो उससे हमारे लिए ठंडी से, गर्मी से और ये जो परिचय है उनको सबको सह लेते हैं। और कोई विकल्प भी नहीं होता है कि अब जिधर ठंडी में इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है लेकिन फिर भी कोई कंबल नहीं ओढ़ना, क्योंकि कंबल अपने आप में कह रहा कम प्लस बल, जिसके अंदर आत्मा का बल कमज़ोर होता है वो सब स्वेटर कंबल आदि पहनते हैं, और जैन साधु के पास आत्मा का बल मजबूत है इसलिए कंबल का त्याग कर दिया, जीवन पर्यंत के लिए कंबल नहीं ओढ़ते हैं। और आत्मा को, अपने मन को इतना मजबूत कर लिया है, और मन को मजबूत कर लो तो सब कुछ क्रियाएं अपने बस में कर लेते हैं। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैन मुनि जो होते हैं वो दिन में एक ही बार आहार करते हैं, वैसे अन्य व्यक्ति तो दिन में 5 बार 8 बार भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कैसे इसमें शक्ति पाते हैं कि दिन में एक ही बार आहार करते हैं? और कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में आहार भी नहीं करते हैं कि अगर कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है, तो इस प्रकार कैसे करते हैं आप? रसना इंद्रिय को जीतना, क्योंकि 5 इंद्रियों में सबसे बड़ा रसना इंद्रिय है, और जिसने रसना इंद्रिय को जीत लिया है वो सारे क्रियाओं को जीत लेता है। तो हम लोग ने अपने रसना इंद्रिय पर लगाम लगा लिया कि जो हर समय मन जा रहा था भोजन के लिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति रोटी के चक्कर लगाता है और रोटियों के पीछे भागता सुबह से शाम तक, लेकिन दिगंबर साधु रोटियों के पीछे नहीं, रोटी उनके चक्कर लगाती है। उन्होंने अपने आप को इतना नियंत्रण कर लिया है कि 24 घंटे का एक बार ही पानी पीना, एक बार ही भोजन करना। तो उन्होंने अपने मन को वश में किया है, अपनी इंद्रियों को वश में किया है, इस कारण से वो अपने आप को वो कर लेते हैं और कोई विकल्प भी नहीं होता। यहाँ जो कर भी रहे हैं वो सब कोई मजबूरी में नहीं कर रहे, किसी के दबाव में नहीं कर रहे कि किसी ने, हमारे गुरु ने कहा या कि लोगों ने कहा। ये धर्म मजबूरी का नहीं है, ये यहाँ पर मजबूती का है, और जो मजबूरी में पालन करता है वो आगे चल करके मजदूर ही बनता है, और जो मजबूती में धर्म का पालन करता है वही महावीर बन पाता है। तो महावीर बनने के लिए मजबूती से धर्म का पालन कर रहे हैं। आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग जब जाते हैं किसी स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आप लोग पैदल जाते हैं, किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि आजकल सभी वाहनों की व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार पैदल ही क्यों आप लोग विचरण करते हैं? जहाँ भी जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं, इसका क्या कारण है? वाहन में चलने से जीवों का घात होता है, वाहन में जीव नहीं दिखते हैं, और अपन अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। अहिंसा धर्म का पालन करने का उद्देश्य है कि जीवों के प्राणों की रक्षा करना, चाहे वो वायु का एक जीव हो, और चाहे एक इंद्री हो, और चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, और 5 प्रकार के जो जीव हैं वो वाहन में जब चलाते हैं तो उनका घात होता है, मरते हैं। पैदल में हम देख करके चल सकते हैं, पैदल में किसी प्रकार के जीवों का घात नहीं होता है। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हम लोग पद विहार करते हैं, और पैदल चल करके अपने पूरे भारत में कहीं भी जाना है तो नंगे पैर पद विहार ही करते हैं, और उससे अहिंसा धर्म का पालन होता है। जैसे आज के जो युवा हैं वो अपने पद से भ्रमित दिखाई देते हैं, कोई नशा करता है, कोई विलासिता का जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसे जीवन को व्यतीत करने वालों को या फिर नशा करने वालों के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जीवन से कैसे छुटकारा पाएगा? आज बहुत बड़ी समस्या इस देश में नशा की हो चुकी है। नशा जीवन को नाश कर रहा है। नशा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को भी नष्ट कर रहा है और परिवार को भी नष्ट कर रहा है, अगले भाव को भी नष्ट कर रहा है। इसलिए आज युवाओं से कहना चाहूँगा कि युवाओं के पास जोश है, युवाओं के पास होश भी है, और युवाओं के अंदर सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है।
युवा उसे कहते हैं जो मन से स्वस्थ हो और विचारों से स्वस्थ हो, वो युवा है। लेकिन आज युवा गलत संगति में जाकर के, बुराइयों में जाकर के नशा की ओर पहुंच रहे हैं। और आज इस देश में नशा की लत पड़ चुकी है। आज यदि हमें अपना जीवन सुरक्षित करना है तो हमें इन नशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा से हमारे परिवार भी बर्बाद होते हैं। देखा भी जाता है कि परिवार के लोगों को अपमान मिलता है कि देखो फलाने का बेटा वो ड्रिंक कर रहा है, फलाने का व्यक्ति बालक इतना गलत संगति में पहुंच गया, और उसको अनेक तरह से तिरस्कार भी मिलता है। तो सभी युवाओं से, देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हो तो बुराइयों से दूर रहें। जो दोस्त मित्र आपके बुरी आदतों में हैं, उन बुरी आदतों से अपन को दूर रखें, क्योंकि उनकी संगति हमारे जीवन को भी नाश कर जाती है और एक ना एक दिन हमारा जीवन भी नाश होता है। इसलिए इन युवाओं के लिए चाहिए कि संसार के प्राणी मात्र के लिए कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए, नशा से दूर होना चाहिए, जिससे हमारा देश एक उन्नति प्राप्त कर सके। हमारे युवाओं में क्षमता है, योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी नशा के कारण वो सब योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। हम भी तो एक युवा हैं और इस में दिगंबर संत एक चमत्कार से कोई कम साधना नहीं है। जो 7 अबूझ जो कहे गए हैं, उनमें सबसे बड़ा अजूबा तो है कि साधना करना, कि इस विषय भोगों की लालसा में आज के समय में फिर भी ऐसे संत वो साधना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी तो जीवन जिया है, तो बिना नशा के भी जीवन जिया जा सकता है। तो आप अपना जीवन स्वस्थ बनाएं और नशा से मुक्त हों। सभी युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे। हमारी संस्कृति जो है, उस संस्कृति को बचा करके रखें। हमारी भारतीय संस्कृति नशा की संस्कृति नहीं है, इसको नाश, संसार को नाश करने की संस्कृति है। संसार से कैसे हम छूटे, संसार के बंधनों से कैसे छूटे, संसार के जो हमारे बंधन चल रहे हैं, उन बंधनों से कैसे छूटे, ये युवा बहुत अच्छी भली भ्रांति जानते हैं और युवा नशा से दूर रहे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में चल रही है, कोरोना की समस्या हमारे देश में ही नहीं समूचे विश्व में चल रही है। तो कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? जैन धर्म के अनुसार या फिर कहें हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कैसे कोरोना से बचाव कर सकते हैं? कोरोना जैसी महामारी जो इस देश में, क्या पूरे विश्व में है, और इस कोरोना से निपटने के लिए जैन धर्म में क्या, ये तो पुराने आचार्यों ने, पुराने भगवंतों ने पहले कहा है कि हमें अपना जीवन सात्विक जीना चाहिए। आज हम प्रगति से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रगति आपके लिए ये आपदाएं विपदाएं जो इस देश में आ रही हैं, जो लोगों के ऊपर संकट आ रहे हैं, ये सब इसका मतलब है कि आप सबने प्रगति के साथ खिलवाड़ किया है। और प्रगति के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए कोरोना से निपटने के लिए तो पहले भी जैन दर्शन कह रहा है कि भैया सात्विक जीवन जिए, गर्म पानी, प्राशुक पानी करके पीजिए। और पानी में भी जीव होते हैं, छान करके पानी, पहले ही बताया, पानी छान करके पीना चाहिए। प्राशुक, डॉक्टर भी आज के कहते हैं कि पानी, उबला पानी पीजिए। तो जैन दर्शन तो पहले ही कह चुका है कि जैन दर्शन में उबला पानी पिएंगे। और आप अपनी स्वयं की सुरक्षा, अपने स्वयं का बचाव करना है। कोरोना जैसी महामारी से व्यक्ति को अपने स्वयं की सावधानी रखना है। दूसरे को उपदेश देने का मतलब नहीं है कि हम कैसे बचें, तो अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए सात्विक भोजन करें, गर्म पानी पिएं। और ये तो पहले ही कहा है कि हाथ जोड़ करके हमारी संस्कृति थी, जय जिनेंद्र, राम राम, जय राम, सीताराम कहने की थी। लेकिन आज
पाश्चात्य संस्कृति हमने अपना ली कि लोग गले मिल रहे हैं, लोग हाथ मिला रहे हैं, हालो हाय कर रहे हैं। ये संस्कृति भारतीय संस्कृति है ही नहीं। भारतीय संस्कृति तो एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है, तो दूर से हाथ जोड़ करके सम्मान करें, ये भारतीय संस्कृति से था। तो कोरोना तो यही कह रहा भैया 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी मतलब एक दूसरे से भी वार्तालाप कर रहे हैं तो दूर से ही वार्तालाप करें, निकट, क्योंकि एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे में जीव आते हैं तो उससे हमारी विराधना होती है, जीवों की विराधना होती है, बीमारियां भी पास आती हैं। इसलिए कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपन सभी सावधान रहें। अपन सब लोग यही है, अपना बचाव स्वयं करें। लिखा भी रहता है अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। तो अपना जीवन की सुरक्षा अपन को स्वयं करना है, वही कोरोना से बच सकते हैं। श्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि जैन धर्म में कहा गया है कि अधिक धन उपार्जन करना मना है उसमें, और हम देखते हैं कि यहाँ इसी समुदाय में ऐसे कई अनेक लोग होते हैं जो काफ़ी धनाढ्य हैं, काफ़ी धन इकट्ठा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न भिन्न नज़र आती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य है कि अल्प परिग्रह के लिए कहा गया है, अल्प परिग्रह रखें। लेकिन यदि परिग्रह को संग्रह कर भी रहे हैं तो उसका व्यय भी करें। यदि पानी कुएं में आ गया है, लगी हुई है, पानी कुएं में आ रहा है तो उसका निकासी होता रहता है, तो पानी साफ और स्वच्छ रहता है। तो यदि आपने संग्रह धन का किया है तो दान, धर्म, उपकार में, दया में ये अपना द्रव्य खर्च करते रहिए। वैसे पहली बात तो यह है सीमित कमाना, जिससे आपकी जीविका चल सके। लेकिन यदि आपने ज़्यादा कमा भी लिया है तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि उपकार के काम करें, दान करें, पूजा करें। किसी के उपकार के लिए आज हमारे देश में ऐसी महामारी जैसी बीमारियां हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपने जीवन से ऐसे परिवार हैं जो इस कोरोना में पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं। सिर्फ वो एक बच्चा बचा है, कुछ जो घर में कमा नहीं सकता है, ऐसे अकेली महिलाएं बची हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उपकार करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए उनके लिए संरक्षण देना चाहिए, उनके लिए संबल देना चाहिए, उनको कोई व्यापार आदि संबंध में जोड़ना चाहिए। ऐसे जैन धर्म में कोई उपचार, दवाई के उपचार से, औषधि के उपचार से, उसका इलाज के माध्यम से उन लोगों का भी उपकार करना चाहिए। और जैन धर्म में सभी लोग उपकार के बारे में जानते हैं, दया के बारे में जानते हैं। तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप धन का उपार्जन करते हैं तो धन का व्यय करना भी जाने। व्यय कहाँ करना है? तो दया में और दया में और दान में। अब आपसे अंतिम प्रश्न कि जैन धर्म में सबसे बड़े विद्यासागर जी महाराज का भी चतुर्मास पंचकल्याणक कुंडलपुर में होने वाला है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताएं कि चतुर्मास होता क्या है या पंचकल्याणक होता क्या है। इसके बारे में ही उनको जानकारी नहीं है, तो उनको बताएं कि इसके विषय में कि ये होता क्या है। चातुर्मास जो होता है वो चतुर बनने के लिए होता है। चातुर्मास का मतलब है कि जो बारिश में जैसे ही होती है तो जीवों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति हो जाती है। और जीव आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो केंचुए, गिजाई आदि रोडों पर कितने पड़े रहते हैं, मेंढक आदि, और इन सारे जीवों की अधिक उत्पत्ति होती है। तो ज़्यादा विचरण करेंगे तो वो घात होगा, मरण को भी प्राप्त होंगे। इसलिए साधु संत 4 महीने एक स्थान पर बैठ जाते हैं, बारिश में ज़्यादा विचरण नहीं करते, और जीवों की प्रार्थना होगी विचरण करने से। इसलिए अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए एक स्थान पर बैठ कर के और अपने ज्ञान में चतुर होना, ज्ञान और ध्यान में अपने चतुर बनना, अपना ध्यान करना, ज्ञान को अर्जन करना, और चातुर्मास में श्रावकों को भी चतुर बनाना, ज्ञान में चतुर बनाना, और ज्ञान में उनके लिए सम्यक ज्ञान दे करके और उसको आगे बढ़ाना, ये चातुर्मास होता है। पंचकल्याणक का मतलब है कि भगवान की भक्ति
जो हम भगवान होते हैं, जो भगवान बनते हैं, उन भगवानों के 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक का उत्सव मनाना, भक्ति करना। जो भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, तो उन भगवान के गुणों का स्तवन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे कर्म क्षय होते हैं। जैसे कि कहा है कि जैसे बॉल होती है, बॉल को जितनी तेजी से दीवार पर मारेंगे तो वो रिटर्न वापस आकर के उतनी तेजी से आती है। ऐसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वैसे ही हमारे कर्म भी झड़ते हैं और पुण्य बढ़ता है। तो पंच कल्याणक में भगवान की भक्ति करना होता है, और इस श्रावक जब भक्ति करता है तो उससे पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य बढ़ता है तो पुण्य से ही धन आता है, क्योंकि लक्ष्मी की दोस्ती पुण्य से होती है। जिसके कोटे में पुण्य होता है, लक्ष्मी का वास वहीं होता है। तो पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य जो आता है वो भक्ति से आता है। भगवान की भक्ति करेंगे, पुण्य की वृद्धि होगी। पुण्य की वृद्धि होगी तो माइंड अच्छा चलेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, तो पैसे की प्राप्ति होगी। तो लोग आज धन के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी दुकान जाना, खेत जाना, अपना व्यापार करना, और ना उनको धर्म से ना कुछ काल से मतलब है। तो धन के पीछे आज के युवा भाग रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि धन के पीछे मत भागो, सुबह उठ करके सबसे पहले धर्म के पीछे भागो। धर्म के साथ चलोगे तो धन तो अपने आप आएगा। पंच कल्याणक धर्म करना सिखाता है, भक्ति करना सिखाता। नो फिकर भाई, बहुत अच्छा धर्म का एवं लोगों के लिए ज्ञान अर्जन का उपार्जन करा रहे हैं। और आज जिन धर्म के जिन शासन में दिगंबर साधुओं के बीच में आकर के इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, मेरा इनके लिए बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है कि ये बात जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि एक मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो मीडिया पूरे देश में संदेश पहुंचा सकते हैं। मैं तो यहाँ बोलूँगा तो 4 लोग सुनेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से जाएगी। सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से यदि बात जाती है तो पूरे विश्व में वो बात फैलती है, लोगों को समझ आती है। तो नो फिगर जो चैनल अपना चला रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत सुमंगल आशीर्वाद है। ऐसे साधु संतों से जुड़ करके, धर्म से जुड़ करके और लोगों को पुण्य अर्जन कराएं। ओम शांति। हमारे साथ है मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म के विषय में वो बातें बताई जो कि आम लोग, आम जनता नहीं जानती है। उन विषयों पर भी चर्चा की जिनसे जैन धर्म के अलावा भी आम नागरिक जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर प्रकाश डाला।